जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, सुख सौभाग्य ज्ञान धन और धर्म के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति 15 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त के मध्य अस्त होकर गोचर करेंगे। उसका कारण है कि सूर्य के साथ उनकी विशेष नजदीकी सूर्य का गोचर। सूर्य और देवगुरु बृहस्पति एक साथ गुरुवादित्य योग बना करके कर्क राशि पर गोचर करेंगे। आप सब जानते हैं कि कोई भी ग्रह जब सूर्य से विशेष नज़दीक आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। हर ग्रहों की अलग अलग डिग्री है, किस डिग्री पर कौन ग्रह अस्त होगा। 11 डिग्री का अंतर जब हो जाता है सूर्य के साथ तो देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने का क्या परिणाम प्राप्त होगा, साथ ही सूर्य के गोचर का क्या परिणाम प्राप्त होगा धनु राशि के जातकों को। साथ ही साथ अस्त होने के जो 3 दुष्परिणाम मिल सकते हैं आपको, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए और जो 7 कार्य आपके बन रहे हैं या उससे अधिक कार्य आपके बन रहे हैं उनको और बेहतर तरीके से कैसे संपादित किया जाए, उसके लिए कुछ उपाय बताएंगे, उसको आप करिएगा। वीडियो प्रारंभ करें तो आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और साथ ही साथ आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं। 2 केंद्रों के स्वामी हैं, अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। उच्च के हैं क्योंकि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, पुष्य नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं तो और बल में वृद्धि हो गई। तो यहां पर अष्टम स्थान पर आकर के देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा योग बना करके नहीं चल रहे थे, क्योंकि 8वें स्थान पर है। 8वां स्थान रुकावटों का है, बाधाओं का, मुश्किलों का है। और जब बाधा, मुश्किल, रुकावट, एंग्जाइटी, असफलता का है तो जिस जिस भाव के स्वामी है उस भाव के यहां पर बुरे परिणाम देंगे। अब जैसे एजेंडा क्या है आपका देवगुरु बृहस्पति का, आपके राशि के स्वामी है और अगर लग्न से देखें तो ये लग्न के स्वामी है, चतुर्थ के स्वामी है। तो जब अष्टम गए तो लग्न भंग योग बन गया और चतुर्थ से अष्टम गए तो ये सुख भंग योग बन गया। तो अब घर का सुख जब से देवगुरु बृहस्पति आए हैं, आप धनु राशि के जातक, धनु लग्न के जातक दोनों देख रहे होंगे कि घर पर मन नहीं लग रहा है। घर का जो सुख प्राप्त होता है, माँ का जो सुख प्राप्त होता है, अपनों की सराउंडिंग्स का जो फल प्राप्त होता है, वो उससे दूर हैं। आप अष्टम स्थान पर हैं। दूसरा, आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो इस समय थोड़ा सा विचलित सी है, स्थिर नहीं है। थोड़ा सा शंका, कोई डर, कोई भय, कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई षड्यंत्र का भय लगा रह रहा है। अब जब सूर्य, अब देवगुरु बृहस्पति जब अस्त हुए, अर्थात उनके बल, उनका तेज, उनका प्रभाव सूर्य के प्रभाव में आ गया, अर्थात सूर्य ने उनके बल, उनके तेज, उनके प्रभाव को आच्छादित कर लिया, तो फिर ये जो परेशानियां आपको प्राप्त हो रही थी 28 दिनों के लिए, इसमें बहुत कमी आ जाएगी। व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा आपका, पुनः विश्वास हासिल करेंगे, पुनः आपके लोग आप पर अत्यधिक विश्वास करेंगे, व्यक्तित्व आपका संवरेगा और आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से लोग आपसे मशविरा करेंगे, आपकी सलाह लेंगे इसी दौरान जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए। दूसरा, चतुर्थ भाव का जो परिणाम आ रहा था, चतुर्थ भाव के परिणाम अर्थात सुख, जो भूमि का सुख, वाहन का सुख, घर का सुख, माता का सुख, अष्टम जाकर के बुरे परिणाम दे रहे थे या अच्छे परिणाम नहीं दे रहे थे, इतना तो मान ही लीजिए। तो अब वो अच्छे परिणाम देंगे क्योंकि यहां का सुख तोड़ने वाले जो ग्रह हैं वो बल से क्षीण हो गए हैं। अब यहां से बल क्षीण हो गया। दूसरा एक गोचर और समझिएगा, सूर्यदेव आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, पिता के, गुरु के, धर्म के आपके कारक हैं और अष्टम स्थान से संबंध बनाए हुए हैं। ये अच्छा गोचर नहीं है, नोट कर लीजिए धनु राशि और धनु लग्न के दोनों जातकों। सूर्य का गोचर आपके अष्टम स्थान पर पिता से संबंधित समस्या, पिता को कोई रोग हो जाए, अच्छा इस भाव से लॉस है, ये लॉस का भाव है। और जब जब आएंगे हर वर्ष
ये मध्य जुलाई से लेकर मध्य अगस्त के बीच में पिता से संबंधित, धर्म से संबंधित, गुरु से संबंधित, भाग्य से संबंधित लॉस जरूर कराएंगे। तो इस पे सतर्क रहे। हाँ, कुंडली में जिनके जन्म लग्न की कुंडली में सूर्य जिनकी अच्छी स्थिति में है उनको तो ये प्रभाव नहीं मिलेंगे, लेकिन जिनके सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है, बहुत स्ट्रांग स्थिति में नहीं, तो ये परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मंदिर निरंतर जाते रहे, किसी भी देवता के मंदिर निरंतर जाते रहेंगे तो ये इस भाव का जो लॉस होना है क्षमा करिएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा। अब जब बेहतर हो जाएगा तो उसका नुकसान नहीं होने पाएगा। तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनके साथ संबंध का ख्याल रखें, उनकी सेवा करें। देवगुरु आपके गुरु जो हैं, जो आपके मेंटर हैं, जिनकी सलाह से काम करते हैं, जो आपके लिए फादर लाइक पर्सनालिटीज़ हैं, उनके साथ भी संबंध अच्छे बना के रखें, उनका ख्याल रखें। मैं फिर से दोहराऊं कि मंदिर जाते रहने से ही ये काम आपका बनता रहेगा। साथ ही साथ सूर्य भगवान को अर्घ इस समय बहुत अनिवार्य है। नहीं अर्घ दे सकते, नहीं इतने सवेरे आप नहा सकते, सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के समय नहीं नहा सकते, तो ऐसे ही हाथ मुंह दे करके सूर्य भगवान के सामने जरूर खड़े होइए। मन ही मन मुंह बंद करके अंदर ही अंदर आपके गायत्री मंत्र चलता रहे या सूर्य का कोई मंत्र चलता रहे, इससे बहुत राहत आपको मिलेगी। कॉन्फिडेंस वगैरह जो आपका गिरेगा इस बीच, उसमें बड़ा इजाफा हो जाएगा, बहुत कंट्रोल हो जाएगा, बहुत डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे इस बीच। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है। जो आपके 7 कामों को बनने की बात हमने की है वो इसी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों के आधार पर की है। लेकिन अब आप प्रश्न कर सकते हैं, जब देवगुरु बृहस्पति का बल ही क्षीण हो गया है अस्त होने के कारण, तो उनकी दृष्टियों में बल कहां से आएगा? तो ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि जब 2 ग्रह किसी युति में होते हैं तो उनकी दृष्टियों में जो उनके पावर का ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति सूर्य नारायण के बल से देखेंगे। वैसे भी वेदों में सूर्य को चक्षु कहा गया है। ज्योतिष में चक्षु के कारक होते हैं, आंख के कारक होते हैं, दृष्टि के कारक होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि में है, सूर्य का बल आ जाने से देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो बहुत कल्याणकारी होंगी। अमृत की वर्षा करेंगे 5, 7 और 9 भावों पर। तो देवगुरु बृहस्पति का यहां से 5वां भाव देखेंगे तो वो द्वादश भाव है, जहां पर वृश्चिक राशि है। द्वादश भाव को देखेंगे, द्वादश भाव क्या है? द्वादश भाव हॉस्पिटल है, द्वादश भाव दान है, लंबी दूरी की यात्रा है और फॉरेन है, मेडिटेशन है, योगा है। तो वहां पर जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो इन सब चीजों से संबंधित चीजों में आपको लाभ देंगी। अगर आप किसी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, नौकरी करते हैं या कोई हॉस्पिटल वगैरह चलाते हैं या हीलिंग के कोई सेंटर चलाते हैं, तो वो या किसी आश्रम की सुव्यवस्था देखते हैं, वो सब आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। खर्च जो होंगे, खर्च थोड़ा सा ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अच्छी मात्रा में अच्छी जगह पर खर्च होंगे। आप एनालाइज करेंगे तो लगेगा कि नहीं, कोई गलत जगह तो नहीं खर्च किया, लेकिन खर्च पर फिर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि विस्तार देंगे देवगुरु बृहस्पति तो खर्च आपके बढ़ सकते हैं। कंट्रोल करिए। धन को कहीं अपने किसी प्रियजन को धन देना पड़ सकता है अपनी संचित कोष में से, इसकी भी संभावना प्रबल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर डोनेशन भी देखा जाता है। तीसरा, यहाँ पर जो फॉरेन से लोग जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर लाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे धनुराशि के जातक जो फॉरेन से या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, फॉरेन से संबंधित कोई व्यापार कर एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदि का करते, किसी भी तरीके से, न केवल फॉरेन बल्कि आप अपने जन्म स्थान से दूर के जगहों पर कोई काम करते, वहाँ पर भी ये सिद्धांत लागू होगा। वहाँ सबसे बहुत बेहतर स्थिति आती हुई दिख रही। लेकिन ध्यान रहे, सूर्य की दृष्टि भी अंतर्वलित है, तो जहाँ रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उनके कानून का पालन करना बहुत अनिवार्य है, अन्यथा कोई न कोई समस्या खड़ी हो सकती है। उसका ध्यान रखेंगे तो आप बड़ी समस्याओं से बच जाएंगे। किसी फादर अपने बॉस लाइक अथॉरिटी से, अपने बॉस से, अपने उच्च अधिकारियों से उलझे नहीं, तालमेल बिठा करके काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। देवगुरु बृहस्पति अष्टम स्थान पर है, यहाँ पर सूर्य भी है, तो अब दुर्घटना के कारक सूर्य होते हैं अष्टम स्थान पर, तो दुर्घटना अर्थात वाणी आदि, वाहन आदि बहुत सावधानी पूर्वक आपको चलाने होंगे। अब आते हैं सूर्य भगवान की जो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके वाणी स्थान पर पड़ रही है। अब सूर्य का तेज भी सूर्य देवगुरु बृहस्पति
की दृष्टि में अंतर्वलित है। तो वाणी में तेजी आएगी, प्रभावात्मकता बढ़ेगी, प्रभावशाली वक्तव्य आपका होगा, वाणी प्रभावशाली होगी। तो यदि आप वक्ता हैं, आप भाषण देने का काम करते हैं, आप टीचर हैं, आप प्रीचर हैं, इन सब के लिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि किसी वरदान से कम नहीं है। बहुत शानदार परिणाम आएंगे। साथ ही साथ आपके संचित कोष में वृद्धि करेंगे। धन भाव है, यद्यपि देवगुरु बृहस्पति की नीच दृष्टि है यहाँ पर, लेकिन चूंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में सूर्य की दृष्टि अंतर्वलित है, सूर्य के माध्यम से यहाँ देख रहे हैं, तो इस भाव का विस्तार करेंगे, संचित कोष में वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी की वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलने में कोई समस्या चल रही थी, कोई विवाद चल रहा था, वो भी लाभकारी है। और यहां पर बैठ करके किसी सदस्य, पारिवारिक सदस्यों में भी वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है 9वीं, जो भाग्य की दृष्टि है, भाग्य कारक दृष्टि है, चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है। अभी अभी हमने बताया कि चतुर्थ स्थान के चीजों का यहां पर लाश हो सकता है। क्या? मां के स्वास्थ्य में खराबी, क्योंकि सुखभंग योग बना हुआ, भूमि भवन वाहन से संबंधित समस्याएं, लेकिन अब वो चीजें सस्टेन नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अपने ही घर पर पड़ गई, अपने ही घर पर पड़ गई और यहां पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं चतुर्थ स्थान पर। तो चतुर्थ स्थान पर शनिदेव के गोचर के कारण यहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ जाने से, अब चूंकि देवगुरु बृहस्पति शनि के नक्षत्र पर हैं और शनि देवगुरु बृहस्पति के घर पर हैं, तो ये भी एक अच्छा योग और नवम पंचम योग भी बन रहा है, एक राजयोग होता है। तो चतुर्थ से संबंधित कोई नुकसान आपको नहीं होगा, क्योंकि दृष्टि आ गई यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों का विस्तार होगा, भूमि का सुख बढ़ेगा, भवन का सुख बढ़ेगा, लेकिन इस अस्तकाल में ही बढ़ेगा। जैसे ही अस्तकाल समाप्त होगा, इस भाव से संबंधित समस्याएं फिर बढ़ जाएंगी, अर्थात अपने घर से दूर रहने का विचार फिर जागृत होने लगेगा 28 दिन बाद, अर्थात 12 अगस्त के बाद। तो यहां से संबंधित 28 दिन आपको लाभ प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन घर माता सबका सुख आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। क्या उपाय करें जिससे जो अस्त होने का जो दुष्परिणाम प्राप्त हो रहा है वो न प्राप्त हो? वो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण उपाय तो धनुराशि के जातकों के लिए है कि पीपल का वृक्ष जरूर लगाएं इसे 28 दिन में, और हो सके तो शुरुआत अभी कुछ ही दिनों में लगा लीजिए। आप पाल पोस कर बड़ा करिए। शनिदेव चतुर्थ गोचर कर रहे हैं, ढैया बनाकर गोचर चल रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, समस्या दे रहे हैं, मानसिक तनाव बढ़ा हुआ है। अब चूंकि घर पर ही शनिदेव बैठे हुए हैं तो ये ड्राई है, कोल्ड है, तो घर के रिलेशनशिप में कोल्डनेस आ सकती है, मन न लगना, घर से भागना, दूर रहना आदि की स्थिति शनिदेव के इस गोचर के कारण रहेगी। इससे शनिदेव भी प्रसन्न होंगे, जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता प्राप्त होगी, नंबर 1 उपाय। दूसरा, नहाने के पानी में 1 चम्मच हल्दी डाल करके नहाइए। केसर का तिलक मस्तक पर, जिह्वा पर और नाभि में लगाइए। कम से कम 28 दिन तक तो लगाना ही है। जितने दिन तक लगाएंगे आप उतने अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। पीली वस्तुओं का दान अवश्य करिए। पीले वस्त्र, चने की दाल और 800 ग्राम, कम से कम 800 ग्राम दाल और हल्दी किसी मंदिर के पुजारी को दीजिए, मंदिर में दीजिए, या किसी जरूरतमंद को दीजिए, या फिर नदी में प्रवाहित कर दीजिए। बृहस्पतिवार के दिन केवल 1 बार करना है इन 28 दिनों में। शुरुआती समय में कर लेंगे तो दुष्परिणाम नहीं मिलेंगे। ये रहा उपाय। वीडियो को भी यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिएगा। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।